मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नए आपातकाल की घोषणा से कानून प्रिय नागरिकों के अधिकारों पर किसी प्रकार से असर नहीं पड़ेगा। भारत, किस्से कहानियों का देश, और आ गए हम इसी कहानियों के देश में एक और किस्सा लेकर। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। बात है उस समय की जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इमरजेंसी लगी हुई थी, और तभी हमारी इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक हो जाता है। लेकिन आज तक पता नहीं लगा कि वो प्लेन हाईजैक क्यों हुआ था। क्या था वो किस्सा, आइए जानते हैं। 10 सितंबर 1976 का वो दिन था जब देश में चारों ओर तनाव का माहौल था, और तभी हमारी इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन बोइंग 737 दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से, यानी जो आज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, वहां से मुंबई के लिए उड़ान भर रहा था। दिल्ली से करीब 35 मील दूर जाने के बाद जब प्लेन 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था, तब उस प्लेन को 6 आतंकवादियों ने, जिनका नाम सैयद अब्दुल हमीद दीवानी, सैयद एम रफीक, एम एहसान राठौड़, अब्दुल राशिद मलिक, गुलाम रसूल, ख्वाजा गुलाम नबी इट्टू ने हाईजैक कर लिया। उस प्लेन के पायलट्स थे BN रेड्डी और RS यादव। अभी पायलट्स ने प्लेन के नो स्मोकिंग साइन को ऑफ ही किया था और ऑटो पायलट पर डालने ही वाले थे कि इतनी देर में उन आतंकवादियों का लीडर कॉकपिट में आ गया, और आते ही उसने 12 बोर की बंदूक सीधा RS यादव की गर्दन पर रख दी और कहा, हैंड्स अप, हिलना मत वरना गोली मार देंगे। हमने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है, और प्लेन को सीधा लीबिया ले जाने के लिए कहा। अब ऐसे हालात में हर कोई घबरा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पायलट्स भी घबरा गए। उस समय उनका मकसद था कि प्लेन को किसी तरह से ऑटो पायलट पर करके पालम तक एक मैसेज पहुंचा दें, मगर वो हो नहीं पा रहा था। अब क्योंकि प्लेन में फ्यूल इतना कम था कि ये बात जब उन्होंने उस टेररिस्ट को कही कि हमारे पास सिर्फ जयपुर जाने तक और जयपुर से वापस आने तक का फ्यूल है, तो वो कन्विंस नहीं हुआ, उसको यकीन नहीं हुआ। उसने यही बात एयर होस्टेस से पूछी। जब एयर होस्टेस ने भी यही जवाब दिया, तो उसने कुछ सोचने के बाद कहा कि ठीक है, प्लेन को कराची ले चलो। मगर प्लेन ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर जा सकता था। फिर प्लेन को लाहौर ले जाया गया। अब ऐसे टाइम पर जब लोगों के दिमाग सुन हो जाते हैं, वहां इस आतंकवादी को लगा कि ये दोनों पायलट्स मिलकर कुछ चालाकी कर सकते हैं, तो उसने दोनों कैप्टन में से किसी एक को, यानी BN रेड्डी को टॉयलेट में बंद कर दिया, जब तक दूसरे ने यादव पर नजर रखी। करीबन आधा घंटा बीत गया था। जब उन हाईजैकर के लीडर से रहा नहीं गया तो गुस्से से आके बोला कि अब तक हम लाहौर क्यों नहीं पहुंचे हैं। तब पायलट ने बताया कि प्लेन की स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे तो इंजन्स के ब्लास्ट होने का डर है। उसने कहा, मुझे परवाह नहीं, तुम स्पीड बढ़ाओ। अब हालत ऐसी थी कि मरता क्या ना करता, मजबूरन उसे स्पीड बढ़ानी पड़ी। फिर कुछ समय बाद उसने परमिशन मांगी कि उसे लाहौर के सिविल अथॉरिटी एसोसिएशन से बात करने दी जाए, ताकि वो लैंडिंग की उनसे परमिशन मांग ले। मगर उस आतंकवादी को लगा कि ये कोई चाल तो नहीं, तो उसने खुद लाहौर के कंट्रोल टावर में बात करी। जब उसको यकीन हुआ तो वापस अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गया। फिर लैंड होने के बाद हाईजैकर ने कॉकपिट में चिल्लाना शुरू कर दिया कि क्या यही लाहौर एयरपोर्ट है। तब पायलट ने कहा कि इंजन की आवाज में ना तो तुम कुछ सुन पाओगे ना वो कुछ सुन पाएंगे। फिर पायलट ने कॉकपिट की विंडो खोली और वहां उसने एक नोट लिखकर दिशा निर्देश उन लोगों को दे दिया। फिर उसने पूछा कि कितना फ्यूल है, तो पायलट ने कहा कि वो तो कैप्टन रेड्डी ही बता सकते हैं, और फिर लाया गया कैप्टन रेड्डी को वापस। तब कैप्टन रेड्डी ने बताया कि हमें इतना फ्यूल चाहिए कि कम से कम हम 2 से ढाई घंटा उड़ सकें। फिर ये सब पूछने के बाद उसने कैप्टन रेड्डी को उनकी कुर्सी पर बैठने की इजाजत दे दी। कैप्टन के बोलने पर उस हाईजैकर ने परमिशन दे दी कि वो लोग पाकिस्तानी ऑफिशियल से बात कर सकते हैं, जिससे वो आगे के लिए रूट मैप और फ्यूल की जानकारी ले ले। अब पाकिस्तान भी यहाँ जितना डिले कर सकता था कर रहा था। अब वो इसलिए क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बन रहे थे, इसलिए पाकिस्तान भी हर मुमकिन मदद कर रहा था। फिर कुछ समय बाद जब उसके लीडर से रहा नहीं गया, तो वो आके फिर से बोला कि सफर को शुरू करो। तब पायलट ने बताया कि अभी हमारे पास रूट मैप्स नहीं आए हैं, और बिना रूट मैप के हम प्लेन को नहीं उड़ा सकते। अगर हम उड़ाएंगे तो प्लेन आसमान में किसी दूसरे प्लेन से टकरा सकता है। जब उनको लगा कि हाँ, ये सही कह रहे हैं, तो वो मान गया। और पायलट्स बताते हैं कि इसमें थोड़ी इंसानियत भी थी। जब लोगों ने कंप्लेन करी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने उन लोगों को छोड़ दिया। अब भैया इंतजार करते करते हो गई रात।
जब उसे लगा कि ये प्लेन लाहौर एयरपोर्ट से नहीं उड़ पाएगा आज रात, तो वो लाहौर में रुकने के लिए मान गया। और फिर पाकिस्तान अथॉरिटी के साथ नेगोशिएट करने के बाद वो कैप्टन में से किसी एक को अपने पास रखकर बाकियों को लॉन्च में भेजने के लिए मान गया। लेकिन फिर जब पायलट ने बताया कि हम बिना रेस्ट के अगले दिन प्लेन नहीं उड़ा पाएंगे, तो वो मान गया। उसने उन दोनों को भी जाने की इजाज़त दे दी। करीब 2:30 बजे रात में एक बस आई जिसमें सब लोग बैठकर लॉन्च में चले गए और उनके साथ गया उन हाईजैकर्स का लीडर, अपने बाकी साथियों को प्लेन में भरी गर्मी में छोड़कर। जाते जाते पायलट्स ने प्लेन की एयरबोर्न पावर यूनिट और बैटरीज को बंद कर दिया था। कहा कि अगर ये रात भर चली तो ये जल जाएंगी। अब हाईजैकर बैठे तो इसी मन से थे कि भैया अगले दिन लीबिया जाएंगे, मगर अभी असली खेल तो बाकी था। सुबह 5:30 बजे करीब लगभग पाकिस्तानी आर्मी ने आके अनाउंस किया कि उन्होंने उन आतंकवादियों को और उनके लीडर को, जो कि लॉन्च में बैठा था, उनको अरेस्ट कर लिया है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि जब रात को उनको जो खाने पीने का सामान दिया गया उसमें उन्होंने नशीली दवाई मिला दी थी, जिसके बाद उन लोगों ने उन आतंकवादियों को पकड़ लिया और उन लोगों को पाकिस्तान सरकार की हिरासत में दे दिया। फिर कुछ समय बाद पाकिस्तान सरकार ने उनको सबूतों की कमी के कारण रिहा कर दिया। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान में 11 लोगों को सस्पेंड किया गया जो कि सिक्योरिटी स्टाफ के थे। और उस समय के टूरिज्म एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर राज बहादुर ने वादा किया कि इस मामले पर वो कड़ी जांच बैठाएंगे। लेकिन आज तक पता नहीं लगा कि उन आतंकवादियों का मकसद क्या था प्लेन को हाईजैक करने के पीछे। ये था किस्सा एक हाईजैक का। अगर आपको भी जानना हो ऐसे किसी हाईजैक के बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले किस्से के साथ।